हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं जो आपको जानकारी देने जा रही हूँ उसमें आम के पौधे के बारे में कि कैसे उस पे दूसरा और तीसरा छिड़काव करें, देखभाल करें। फ्रेंड्स, ये देखिए आम का जो पौधा होता है इसमें जनवरी से ही नए नए पत्ते आ जाते हैं और उसके बाद इसमें फरवरी महीने में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, जो कि लगभग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल यानी कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक होती रहती है। तो जो इसमें फ्लावरिंग होती है तो इसमें हमको कम से कम 3 स्प्रे अगर हम करते हैं तो इसमें बेस्ट क्रॉप हमारी आती है। अगर हम आम के पेड़ पर 3 स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छे फूल खिलेंगे, पौधे में फल लगेंगे। तो पहला स्प्रे जो होता है वो फ्लावरिंग से पहले करना चाहिए, यानी फूल आने से पहले करना चाहिए। तो पहला जो स्प्रे होता है वो एंथ्रेक्नोज को रोकने के लिए किया जाता है। आप देखिए जो पत्ती है इस पर छोटे-छोटे दाने हैं जो कि एंथ्रेक्नोज डिजीज़ है, इसको रोकने के लिए सल्फर फंगिसाइड एट द रेट ऑफ 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में घोलकर छिड़काव करने से इसकी रोकथाम होती है। और दोस्तों, एफिड और सकिंग टाइप के पेस्ट के लिए जो पहला स्प्रे है वो फरवरी महीने में कर देना चाहिए फ्लावरिंग से पहले। उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें तो रस चूसक कीटों से प्रबंधन हो जाएगा। और ये जानकारी आपको मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से दी जा रही है। दूसरा स्प्रे की जो बात करेंगे तो अब दूसरा स्प्रे जो है वो थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए किया जाता है और ये जो इसका जो छिड़काव है वो मार्च में किया जाता है। दोस्तों, नई जो पत्तियां आती हैं उसमें थ्रिप्स का अटैक होता है, जिसकी रोकथाम के लिए हमको स्पाइनोसेट 44.2 SC एट द रेट ऑफ 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना होगा। तो इससे ये इसकी रोकथाम हो जाती है और पत्तियां हमारी सुरक्षित रहती हैं। और अगर फल की बात करें तो जो इस वक्त फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है उस समय हमें थाइमेथॉक्सम नामक दवा 0.3% एट द रेट 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर यानी प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधे पर छिड़काव करने से थ्रिप्स का अटैक नहीं होता है और फल भी हमारे सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए कि एक गुच्छे में लगभग 10,000 फूल खिलते हैं, लेकिन 0.1% ही उसमें फल सेट होते हैं। आप देखते होंगे कोई भी जो उसका फूल का गुच्छा होता है उसमें सैकड़ों फूल खिलते हैं, लेकिन 2 से 3 आम ही उसमें सेट होते हैं। इसमें नर और मादा जो फूल होते हैं वो एक ही पुष्प गुच्छ पर होते हैं, यानी कि एक ही फूल की टहनी पर होते हैं। तो इसमें परागण की प्रक्रिया जो है वो मधुमक्खी के द्वारा और घरेलू मक्खी के द्वारा की जाती है। दोस्तों, तीसरा जो छिड़काव होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये हमें मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक देकर ख़त्म कर देना होता है। इस समय तक जो है मसूर के दाने के बराबर या छोटी मटर के दाने के बराबर आम जो है आप देखिए गुच्छे में सेट हो जाता है। तो इस समय हमें नेप्थलीन एसिटिक एसिड 25 ppm और GA3 25 ppm, ये 2 हार्मोन हैं जिनको हमें देना चाहिए। ये इसमें से जो नेप्थलीन एसिटिक एसिड है ये पौधे के जो फल होते हैं उसको गिरने से रोकता है और GA3 का काम होता है कि पौधे को इन्फ्लोरेसेंस को बढ़ाना। आप देखिए कि किस तरीके से नेप्थलीन एब्सिसिक एसिड जो लेयर बनती है वहाँ पर ये काम करता है। एब्सिसिन जोन जो होता है वो फल की जो टहनी होती है और जहाँ पे फल लगा रहता है उसके बीच का हिस्सा होता है जहाँ से वो जुड़ा रहता है। तो वहीं पे लेयर बन जाने से वो कमज़ोर कर देता है उस पार्ट को और जो फल है हमारा टपक के नीचे गिर जाता है। तो जो इसके लिए जो इसकी जो फल होते हैं इसको टहनी से ये अलग नहीं हो, इसके लिए प्लानोफिक्स दवा जो है वो 1 ml 3 से 4 लीटर पानी में अगर हम घोल कर छिड़काव करेंगे तो हमारे जो पौधे में फल हैं वो झड़ेंगे नहीं और फल इससे टिके रहेंगे। दोस्तों, जो GA3 होता है वो इन्फ्लोरेसेंस को लंबा करने में सहायक होता है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से रीजन है जिससे कि हमारे जो फल होते हैं वो गिर जाते हैं। आप देखिए कि इसमें मसूर के दाने के जितने फल जो हैं इन्फ्लोरेसेंस पे सेट हो गए हैं, परंतु ये अक्सर गिर जाते हैं और फलन बहुत कम होता है। तो जानेंगे इसका रीजन। सबसे पहले तो पुअर सॉइल नंबर 1 पे हम इसको रखेंगे कि मिट्टी अगर ठीक नहीं हो, मिट्टी उर्वरक युक्त नहीं है, पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है तो भी जो है फल जो है झड़ जाते हैं या मंजर झड़ जाता है। दूसरा है लैक ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि सही तरीके से पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया का ना होना। तो दोस्तों, अगर परागण सही नहीं होगा तो भी हमारे जो फल हैं वो सेट नहीं होंगे और मंजर से जो अधिकतर मंजर जो है झड़ जाएगा। तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि अबॉर्शन ऑफ एम्ब्रायो, यानी कि अगर एम्ब्रायो अंदर से अबॉर्ट हो गया है, जैसा कि इसमें अभी आपने देखा कि अंदर गुठली नहीं बनी, तो भी हमारा जो फल है वो झड़ जाएगा। चौथे नंबर पर है कि पानी अगर सही तरीके से सिंचाई अगर पौधे में हम नहीं देते हैं तो भी हमारा मंजर है वो झड़ जाता है या जो फल तैयार होता है वो फल भी नीचे झड़ जाता है।
तो इन 4 चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा बगीचे में जो आम के पेड़ लगे हुए हैं या हमने जो आम का पेड़ लगाया हुआ है उसमें अच्छी तरीके से फलन होगा। मैक्सिमम जो फ्रूट ड्रॉप होता है वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ मई तक होता है, जो कि प्रीशियस टाइम है। तो ऐसे में हमें सिंचाई पर्याप्त मात्रा में देते रहना है और दवाई भी सही समय पे देते रहना है। दोस्तों एक और डिजीज़ है माल फॉर्मेशन। इसको हम जानेंगे कि ये कौन सी डिजीज़ है। देखिए ये जो है इसको MMD डिजीज़ भी कहा जाता है, जो कि एक फंगस के द्वारा होता है। दिखने में ये बिल्कुल लगता है कि हमारा पुष्प का फूल का गुच्छा है। बीमारी से बचाने के लिए सबसे पहले तो हमको डिजीज़ फ्री पौधा लेना होगा। दूसरा हमको उस पे NA का 100 से 200 ppm NNA का अक्टूबर में हम स्प्रे करेंगे। साथ ही साथ जो भी डिजीज इन्फ्लोरेसेंस है उसको हटा देंगे, काट कर हटा देंगे और लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर तक का इसका जो गुच्छा होता है उसको काट के हटाना है अच्छी तरीके से। इसके साथ ही साथ इस पर छिड़काव भी करेंगे कार्बेंडाजिम 1.01% का और या कैप्टाफॉल का 0.2%। इसके साथ ही दोस्तों जो हम प्रूनिंग करके कटिंग करके जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना है, क्योंकि ये फंगल डिजीज है। तो ये इसका इन्फेक्शन हमारे और जो गुच्छे हैं उनमें भी आ सकता है या अगले साल आ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ज़मीन में एक हम गड्ढा खोद देंगे और उस गड्ढे में अच्छी तरीके से इस पूरे गुच्छे को अच्छी तरीके से मिट्टी से दबा देंगे ताकि बीमारी किसी भी तरीके से स्प्रेड ना हो। तो ये ज़रूर करें, यहाँ वहाँ तोड़कर इसको बगीचे में नहीं फेंकें, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको मिट्टी में जला देना चाहिए, इससे जो बीमारी होती है वो रुकती है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं, अगर हम इसका ध्यान रखें तो हम इसको अपने आम के अच्छी तरीके से देखभाल कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। ये प्रेजेंटेशन आपको दिया जा रहा था मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग की तरफ से। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।